जहाँ बुद्धि और शुद्धि दोनों का प्रभाव होता है, रिद्धि सिद्धि समृद्धि और हर चीज की वृद्धि होती है, वहाँ कोई कमी नहीं रहती है। बुद्धि प्लानिंग करती है, लेकिन अंतिम सफलता तो आपके आचार विचार की शुद्धि ही आपको दिलाती है। कितने लोगों ने बुद्धि के बलबूते बहुत डेवलप किया, आचार विचार में शुद्धि नहीं थी, आहार विहार में शुद्धि नहीं थी, जिसके कारण जो कमाया था 20 साल में केवल 2 दिन में खो दिया। याद रखना, बुद्धि कमा सकती है लेकिन शुद्धि उसकी सुरक्षा कर सकती है। इसलिए अंतःकरण को भी शुद्ध कीजिए, मन को भी शुद्ध कीजिए, विचारों को शुद्ध कीजिए, खान पान को शुद्ध कीजिए, रहन सहन को शुद्ध कीजिए और चरित्र को शुद्ध कीजिए। और जिसके पास में शुद्धि है, याद रखना, वो धरती का सबसे बड़ा भगवान ही है, भगवान ही। मनुष्य अपने हाथ पांव को धोकर शुद्ध करता है, शरीर को स्नान से शुद्ध करता है, लेकिन धन को कैसे शुद्ध करो? संत कहते हैं कि धन दान से शुद्ध होता है, ये शरीर स्नान से शुद्ध होता है और मन ज्ञान से शुद्ध होता है और पूरी जिंदगी भक्ति और साधना और तपस्या से शुद्ध हो जाता है। लेकिन कितने लोगों का तो स्नान करने का भी मन नहीं, स्नान करना नहीं चाहते। स्नान न करने से शरीर में पसीने की बदबू आती है। कितने लोग भोजन से पहले हाथ नहीं धोना चाहते, बोलते इसमें कुछ लगा नहीं, और थोड़ी देर पहले अपनी ही नाक खोदा था तो नाक अंगुलियों में लगी है, वही नाक दाल भात में लगा के खा लेते हैं। बोलते टेस्ट आज बहुत अच्छा है, कुछ नमकीन टाइप का है। तुम्हारी ही नाक लग गई उसमें, और क्या नमकीन है? अरे हाथ तो धो लो, चलो पैर मत धो ज्यादा, लेकिन हाथ तो धो लो। आयुर्वेद शास्त्र कहता है, जो हाथ धोकर, मुंह धोकर, पैर धोकर, लघुशंका होकर भोजन ग्रहण करता है, उसके पेट में कभी गैस नहीं बनती है, गैस नहीं बनती है, डाइजेशन अच्छा रहता है। और जो भोजन के बाद भी हाथ पांव मुंह धोता है, ठीक से कुल्ला करता है और लघु शंका जाता है, उसे कभी गुप्त रोग नहीं होते हैं, उस व्यक्ति के कभी पेट में बीमारी नहीं आती है। इसलिए याद रखना, आलस्य को छोड़िए, भोजन से पहले और भोजन के बाद लवशंका जाइए, हाथ को मुंह धो लीजिए और नाक छिनक दीजिए, फ्रेश होकर के ताजगी के साथ में भोजन करिए। फिर भोजन अमृत के समान आपकी सेहत को बनाएगा। कबीर साहब समझाना चाहते हैं कि हे मानो, काले रंग के बाल चले गए और सफेद रंग के बाल आकर बैठ गए। भौरा काला होता है ना, भौरे से कबीर साहब बालों की सूचना दे रहे हैं कि भौरे के कलर के काले काले बाल चले गए और बगुले के कलर के सफेद सफेद बाल आकर बैठ गए। काले बाल चले गए, दुख की बात है, क्योंकि काले बाल सुंदर लगते हैं। काले बाल जब विदा होने लग जाते हैं तो चाहे जितना तेल लगाओ, चाहे जितना डेंट पेंट करो, पर ये मानते ही नहीं, भीतर से फिर काले ही निकलते हैं, सफेद ही निकलते हैं। तो मनुष्य इनको ब्लैक कलर से रंग भी देता है, ताकि लोग ये न जान पाएं कि बूढ़ा हो गया है। कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता है, सब जवान बने रहना चाहते हैं। इसलिए कितनी महिलाएं तो
ऐसे कपड़े पहन लेती जो लगता है कि लड़की है कोई, लेकिन कितना कपड़ा पहनो पर शरीर तो ढल गया। ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। और कितने पुरुष भी छोटे छोटे शर्ट पहनते हैं, वो शर्ट छोटा पहनते हैं, बच्चू लाल वाला, ताकि लोग देखे तो सोचे अभी बच्चू लाल है। पर सब जान जाते हैं कि बूढ़े राम आ रहे हैं। जय राम जी की, बूढ़े राम जी की। कौन बच्चू लाल है? ये शरीर का धर्म है, बचपन, जवान और बूढ़ा होना। इसको कोई रोक नहीं सकता। थोड़ा सा समय को टाल सकते हैं। आहार विहार में संयम यदि करेंगे, भोग विलास कम करेंगे, प्रसन्न रहेंगे, चिंता टेंशन नहीं करेंगे, पेट का डाइजेशन संभाल कर रखेंगे, 10 साल बुढ़ापा आगे बढ़ सकता है। पर पूरा नहीं बढ़ेगा, आएगा, आ रहा है, आ चुका है, तुम्हारी दहलीज पर खड़ा है, खटखटा दिया है। क्योंकि बाल पकने का अर्थ है बुढ़ापे की एंट्री हो चुकी है। अब रोकने के लिए तैयारी करना है तो सबसे पहले टेंशन मुक्त रहो। टेंशन मुक्त तो लोग होते नहीं है, बहुत चिंता रहती लोगों को। और सबसे ज़्यादा चिंता जब तुम माँ बाप बनते हो, बच्चों के पैदा होने के साथ साथ चिंता और टेंशन भी पैदा होती है। उसी दिन से तुम्हारे शरीर में भारी कमजोरी आती है। तुम काम करने से नहीं थकते हो, तुम काम को बोझा मान लेते हो, टेंशन और तनाव में थक जाते हो। काम की सेटिंग करना तुमको नहीं आता है, याद रखना। मैनेजमेंट तुम्हारा कंप्लीट नहीं, अरेंजमेंट राइट नहीं, डिसीजन आपका फिट नहीं, इसलिए बहुत गड़बड़ है। मैनेजमेंट सही करो। और जो मैनेजमेंट संभालना चाहते हैं, सबसे पहले उनको नर नारियों को रीडिंग करना चाहिए। क्योंकि कोई भी मैनेजमेंट अरेंजमेंट बिना मनुष्यों के होता नहीं। और मनुष्य के फेस को जो रीडिंग नहीं कर पाता है, उसका मैनेजमेंट फेल हो जाता है। और मैनेजमेंट के फेल होते ही वो टेंशन में आ जाता है। अपनी बहू को भी मैनेज करो, सासू को मैनेज करो। एक बहू कह रही थी उत्तर प्रदेश में, मैं तो इस ससुराल में आकर बहुत थक गई। तो हमने कहा कैसे थकी तुम? बोले पति को मैनेज करती हूँ, देवरानी जेठानी को मैनेज करती हूँ, सास ससुर को भी मैनेज करती हूँ, सब बच्चों को मैनेज करती हूँ। तो हमने कहा बाकी लोग ये क्या करते हैं? बोले ये सब मैनेजमेंट बिगाड़ते रहते हैं। ये बिगाड़ते, हम सुधारते हैं। आपस में लड़ जाते हैं, हमारे सास ससुर लड़ जाते हैं, इनका फैसला हम करते हैं, इनको समझाते हैं आधा घंटे, उसमें बर्बाद होता है। हमारे पति जी अपने भाई से लड़ जाते हैं, उनको समझाते हैं। जिस घर में लड़ाकू लोग रहते हैं, उस घर का मैनेजमेंट बहुत जटिल हो जाता है। जिस घर में कोई गम नहीं खाना चाहता है, सासू बिल्कुल सांप की तरह फुफकारती है और बहू एटम बम बन करके फायर करती है, उस घर को कंट्रोल करना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। गम खाने से छोटे नहीं हो जाओगे, अहंकार करने से बड़े नहीं माने जाओगे, राग द्वेष फैलाने से सफलता नहीं पाओगे, और ईर्ष्या में रात दिन जलने से असफलता ही हाथ लगेगी, स्वास्थ्य भी खो दोगे। और याद रखना, क्रोध करने से कभी शांति नहीं पाओगे। अज्ञानता को दूर करिए, अभिमान को चकनाचूर करिए और क्रोध की ज्वाला को बुझा दीजिए और करुणा के सागर बन जाइए। भाई भाई में, सास बहू में, एक दूसरे के प्रेम में आंखों में जल आ जाना चाहिए, आंखें सजल हो जाना चाहिए।
उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले में महान भक्त शिक्षक मदन मोहन के घर पधरौनी में गया था। तो उन्होंने परिचय देना शुरू किया। शिक्षक हैं, प्रिंसिपल हैं। बोले ये मेरी भाभी है, मेरी माँ बचपन में मर गई थी, इस भाभी ने मुझे पाला पोसा। बस इतना कह करके उनके आंखों से आंसू गिरने लगे और भाभी भी रोने लगी। भाभी थोड़ा बुजुर्ग थी। हमने कहा मदन मोहन क्या रिश्ता है? बोले रिश्ता उसका कुछ नहीं, सब फरिश्ता है। बोले भाभी के गुणों का वर्णन करता हूं तो वर्णन कर ही नहीं पाता हूं और आंखें रोने लग जाती है। जिस घर में एक दूसरे के प्रेम में आंखें सजल हो जाती है वह घर उज्जवल हो जाता है और उस घर में उन्नति का द्वार खुलता है और शांति का साम्राज्य आ जाता है। इसलिए जरा प्रेम में करुणा आनी चाहिए, प्रेम में आंखें सजल होना चाहिए। ये क्रोध आना ये बर्बादी का लक्षण है। कितना क्रोध करोगे, किस पर करोगे, कहां तक करोगे? बस गम खा लो, मुस्कुरा दो। जिंदगी में गम का जहर जिसको पीना आ गया, सच पूछो इस जहां में उसको जीना आ गया। गम खाना सीखो। गम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खाए। शिव दुर्वासा क्रोध बसे बहुत भय बेहाल। शिव जी भगवान थे लेकिन क्रोध के कारण बहुत परेशान हो जाते थे। शिव जी भस्म कर देते थे। परशुराम को भी बहुत क्रोध आ जाता था और दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी थे। खुद शांति नहीं पाए साधु बनने के बाद भी, और जिससे जिससे जुड़े उसकी भी शांति नष्ट कर डाला। क्रोधी आदमी जिसके हिस्से में पड़ जाए उसकी भी शांति भस्म कर देता है। जिस सौभाग्यशाली पति को क्रोधी पत्नी मिल जाए क्या किस्मत है। रात दिन तपाती रहती है, जलाती रहती है, बिल्कुल तपा तपा के सोना बना देती है, कंचन। जिस नारी को क्रोधी पति मिल गया भस्मासुर, बस वो जवानी में ही बूढ़ी हो जाएगी। उसका पति अपने क्रोध से अपनी पत्नी के खून को जला देगा। कभी कभी थोड़ा प्रेम भी रखो। ये इतना नाराज क्यों होते हैं? और सुधार भी करो, गौर भी करो, विचार भी करो। यदि आपके पिताजी एक बार समझाते हैं एक बात के लिए, सासू समझाती है, बहू कुछ समझाती है, पत्नी समझाती है, गौर कीजिए। आप माटी के धोधा क्यों बने हुए? परिवर्तन कीजिए, सुधार कीजिए, बदलाव कीजिए। आदत क्यों नहीं छोड़ते? मनुष्य तो वही महान है जो हर आदत को छोड़ सकता है, बदल सकता है और नई अच्छी आदत को बना सकता है। पुराने निकृष्ट विचारों को दूर कर सकता है और पवित्र विचारों को अपने भीतर भरपूर कर सकता है। उसी का नाम मनुष्य होता है। कहां सड़े सड़ाए विचारों में डूब रहे हो? बोलो जय 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 जय। बहुत अच्छा है, उनको अच्छा लगा। जिसको ज़्यादा अच्छा लग जाता है ना, फिर वो खड़ा हो जाता है।
और फिर चाहे कोई उसको बुरा कहे या भला कहे, वो हाथ उठा के जय बोल देता है। और जिसको उससे कम अच्छा लगा तो ताली बजा देता है, जिसको उससे भी कम अच्छा लगा तो मुस्कुरा देता है, जिसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तो मुंह ऐंठ देता है। बहुत खतरनाक आदमी है। मैं यहां से सब रीडिंग करता रहता है। भंवर उड़े बगु बैठे आई, भंवर उड़े बगु बैठे आई। इस पंक्ति की अर्धाली में कबीर साहब जगत के परिवर्तन चक्र की ओर हमें इंगित कर रहे हैं कि बदलता हुआ संसार है। काले बाल सफेद हो गए, जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया। ये परिवर्तन का चक्र चल रहा है और इस बदलते हुए संसार में तुम खुद को भी बदलना सीखो। दांत टूट गए लेकिन अभी भी हड्डी चबाने की इच्छा हो रही है। अरे दांत भी इशारा देते हैं, मैं ही चबाता था, मैं तो निकल गया मुंह से, अब तो छोड़ दे, अब छोड़ दे मांस मछली। लेकिन लोग नए दांत पत्थर के लगवा के तब फिर चबाते हैं। दांत बदल लोगे लेकिन आंत तो नहीं बदल पाओगे, आंत नहीं बदल सकते। पाचन तो आंत करेगी। श्री अरुण जी, प्रमिला जी, सविता देवी, नागेश कुमार, रांची वाले, इधर आओ। वहाँ कहाँ जा रहे हो? ये रांची से आए थे, सर्विस करते हैं। कल मेरे लिए वस्त्र भी लाए, फल फूल लाए, काजू नमकीन लाए, साबुन पाउडर सब लाए। इन्होंने कहा है जब कम पड़ जाए तो सूचना देना, फिर दे दूंगा। आज जा रहे हैं, सर्विस करते हैं, कल ज्वाइनिंग करना है। जाइए, पधार, आशीर्वाद। ताली बजा दो इनके। जाइए नागेश भाई, फिर आना। धन्यवाद, धन्यवाद। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। गा दूं, 2 लाइनें गाऊं? महिलाएं बोले गाऊं? तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है। तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। आंखें तो वही है, लेकिन आंखों को जो इनकी देखने की दृष्टि है, कला है, ये सब के लिए अलग अलग होती है, जुदा जुदा। जब तुम माँ को देखते हो इन आंखों से तो आंखें भाव से भरी होती है। जब पत्नी को देखते हो तो भोग से भरी होती है। जब तुम इन आंखों से अपने बूढ़े दादा दादी को देखते हो तो ये आंखें
सेवा और प्रेम से भरी होती है। और जब तुम इन आँखों से गुरु को देखते हो तो आंखें श्रद्धा से भरी होती है। याद रखना, आंखें वही है, कभी श्रद्धा की दृष्टि पैदा होती है, कभी प्रेम की दृष्टि, कभी भोग की दृष्टि, कभी सेवा की दृष्टि। और दृष्टि जिसकी अच्छी है उसके लिए सृष्टि भी अच्छी होना शुरू हो जाती है। इसलिए दृष्टि को सुधारो।